हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके टॉप 50 एमसीक्यूज ऑफ फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। जिसका आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह हमारी वीडियो का रहेगा पार्ट फर्स्ट। ठीक है, इसमें हम टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे। और गाइज, यहाँ पर आपको साथ साथ में क्या रहने वाला है, यहाँ पर आपको साथ साथ में इन क्वेश्चंस की जो मैं यहाँ पर आज करवाने वाला हूँ, इनकी आपको साथ में एक्सप्लेनेशन भी रहने वाली है। ठीक है, जहाँ से आपको मुझे जहाँ लगेगा ज़रूरत होगी, ठीक है, तो वहाँ मैंने साथ में आपके लिए क्या किया हुआ है उसकी एक्सप्लेनेशन भी डाली हुई है। ठीक है गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, तो गाइज अभी हमारी आपको पता है कि हमारी ऑफिशियल जो एंड्रॉयड ऐप है वो भी है। ठीक है, अगर उसको आपने डाउनलोड नहीं किया है तो गाइज जल्दी से उसको डाउनलोड कीजिए। वहां पर भी आप क्वेश्चंस गाइज अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, वहां पर फ्री सेट के क्वेश्चंस हैं, यानी कि वहां पे फ्री सेट भी आपको मिलेंगे, आप उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है गाइज, चलिए आज के लेक्चर हम शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। और गाइस, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किस तरह करना है, जैसे कि आप ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में अपने पेपर में क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन आपके सामने आएगा, जस्ट पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड उसके बाद आपको मूव ऑन करना है अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, विच पॉइंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड पिगमेलियन। ठीक है, इंडिया का जो कौन सा पॉइंट है, जैसे पिगमेलियन पॉइंट भी बोला जाता है, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउदर्न। ठीक है, कौन सा पॉइंट है जिसको पिगमेलियन पॉइंट बोला जाता है। सो गाइस, जब मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया पढ़ाई थी, ठीक है, उस वक्त मैंने आपके डिस्कस किया था कि जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है गाइस हमारा इंदिरा पॉइंट है, जो 2004 की सुनामी में सबमर्ज हो गया था। क्या हो गया था? सबमर्ज हो गया था। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको ही हम, दूसरा नाम क्या बोलते हैं, पिगमेलियन बोलते हैं उसको ही हम। क्या बोलते हैं उसका दूसरा नाम? हम पिगमेलियन पॉइंट भी उसको बोलते हैं। तो इंदिरा पॉइंट को पहले बोलते थे पिगमेलियन पॉइंट। ठीक है, और गाइस, एंड फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ द टाइम एज इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसको बाद में इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहां पर है, जो हमारा ग्रेट निकोबार एंड हमारे अंडमान, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेट निकोबार एंड निकोबार आइलैंड। आपको पता है कि हमारे पास क्या है, ग्रेट निकोबार है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कार निकोबार है। ठीक है, और हमारे पास अलग अलग निकोबार आइलैंड है, अंडमान आइलैंड है। अलग अलग से हमारे पास ये क्या है गाइस, हमारे पास अलग अलग से क्या है, आइलैंड्स हैं, और उनको अलग अलग चैनल जो है वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो गाइस थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता दूंगा मैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आता है हमारा, शॉर्ट में लिखूंगा मैं, ये आता है हमारा नॉर्थ अंडमान। ठीक है, उसके बाद आता है गाइज हमारे पास मिडल अंडमान। उसके बाद गाइज आता है हमारे पास साउथ अंडमान। ठीक है, उसके बाद आता है गाइज हमारे पास लिटिल अंडमान। उसके बाद आता है हमारे पास निकोबार। ठीक है, अब यहाँ पर बता दूंगा मैं, ये तीन जो है आपके ऊपर वाले, ये वाला नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गाइस ग्रेट अंडमान। इसको हम क्या बोलते हैं, इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं ग्रेट अंडमान। ठीक है, तो गाइस उसके बाद एक चीज आपको याद रखनी है कि जो हमारा ये नॉर्थ अंडमान है और मिडिल अंडमान है, इसके बीच में हमारे पास पड़ता है एक बैरन आइलैंड। ठीक है गाइस, कौन सा आइलैंड पड़ता है, बैरन आइलैंड पड़ता है, और जो क्या है, एक हमारे पास डोरमेंट वॉल्केनो कहलाता है। ठीक है, इसके बाद गाइस जो हमारा साउथ अंडमान है और लिटिल अंडमान है, इसके बीच में हमारे पास एक पास पड़ती है जिसको हम बोलते हैं डनकन पास। ठीक है, डनकन पास उसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ये अभी आपको उसके ऊपर नहीं जाना, बस इतना देख लीजिए। साउथ अंडमान लिटिल अंडमान के बीच में एक पास आती है, डनकन पास। ठीक है, उसके बाद लिटिल अंडमान एंड जो हमारे पास निकोबार आइलैंड है, इसको यहाँ पे 10 डिग्री चैनल, क्या है याद रखना, 10 डिग्री चैनल जो है इसको अलग करता है। लिटिल अंडमान और निकोबार को अलग कौन करता है, 10 डिग्री चैनल हमारे पास इसको डिवाइड करता है। और इसके नीचे, निकोबार के नीचे हमारे पास एक पॉइंट आता है जिसे हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, एक और चीज यहाँ पर आपको बोल दूं, अंडमान ये जो हमारे पास आइलैंड है उनसे रिलेटेड है गाइज हमारे पास लक्षद्वीप। ठीक है, आप सबको पता है कि लक्षद्वीप जो है हमारे पास क्या है, कोरल आइलैंड है। क्या है, कोरल आइलैंड है। तो गाइस याद रखना, लक्षद्वीप के नीचे आता है हमारे पास मिनिकॉय आइलैंड्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नीचे जो आइलैंड आते हैं वो आते हैं गाइस हमारे पास मालदीव्स आइलैंड। याद रखना, मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव आइलैंड को यहाँ पर कौन से डिग्री चैनल अलग करता है, 8 डिग्री चैनल है, जो इनको मिनिकॉय और मालदीव्स को गाइस यहाँ पर क्या करता है, सेपरेट करता है, अलग करता है। उसके बाद लक्षद्वीप और मिनिकॉय को क्या है, इनको अलग करते हैं गाइस यहाँ पर 9 डिग्री चैनल। याद रखना
कि 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनी इकाई को गाइस यहाँ पर क्या करता है, सेपरेट करता है। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनको आप मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना गाइस, बहुत ही मजा आएगा आपको इस वीडियो में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला वाला क्वेश्चन है गाइस यहाँ पर कि विच पार्ट ऑफ इंडिया चाइना बाउंड्री, जो इंडिया चाइना बाउंड्री है इसका कौन सा पार्ट है जिसको अपन मैकमोहन लाइन बोलते हैं। ठीक है, कौन सा पार्ट है, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउदर्न। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो गाइस आंसर इसका है हमारे पास ईस्टर्न। जो हमारे पास इंडिया और चाइना की जो बाउंड्री है, ठीक है, ये हमारे पास मैकमोहन लाइन जो है ये हमारे पास ईस्टर्न वाली बाउंड्री है। कौन सी वाली बाउंड्री है, ईस्टर्न वाली बाउंड्री है इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं गाइस। ठीक है, जो इंडिया चाइना बाउंड्री जो है ये हमारे पास हिमालयन रेंज जो है उसके साथ में क्या करती है, रन करती है। ठीक है, मतलब उसके साथ लगी हुई है। ये जो इस बाउंड्री का नाम रखा गया है, ये रखा गया है किसके ऊपर, सर हेनरी मैकमोहन। ठीक है, वो कौन थे, वो फॉरेन सेक्रेटरी थे ब्रिटिश, जब यहाँ पर ब्रिटिश राज कर रहे थे उस वक्त वो फॉरेन सेक्रेटरी थे। ठीक है, और जो यहाँ पर शिमला एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, शिमला कन्वेंशन हुई थी, उसके चीफ नेगोशिएटर थे। ठीक है, जो यहाँ पर नेगोशिएशन हुई थी उस वक्त यहाँ पर वो प्रेजेंट थे। ठीक है, जहां पर ये बाउंड्री तय करी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि व्हेन वाज द बाउंड्री विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश का यहाँ पर बाउंड्री कब यहाँ पर फाइनलाइज करी गई थी। ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बाउंड्री जो है ये कब फाइनलाइज करी गई थी। ठीक है, आप सबको पता है कि पाकिस्तान को क्या बोलते थे, पाकिस्तान को बोलते थे कौन सा पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान की वेस्ट पाकिस्तान। गाइस आप जल्दी से कमेंट कीजिए, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, पाकिस्तान, उसके बाद बांग्लादेश। आपको सबको पता है कि छोटा सा भारत का नक्शा बनाने की कोशिश करूंगा गाइस। ठीक है, यहाँ पर ये बनाया मैंने भारत, मान लीजिए छोटा सा भारत बनाया मैंने। ठीक है, ये बना लिया मैंने भारत। ठीक है, अभी यहाँ पर आप सबको पता है कि जम्मू और कश्मीर हमारा ये है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा पाकिस्तान है, और यहाँ पर आप सबको पता है कि यहाँ पर बांग्लादेश है। ठीक है गाइस, ये पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है। तो गाइस सबको पता है कि ईस्टर्न वाली साइड कौन सी होगी, वेस्टर्न वाली साइड कौन सी होगी। ठीक है, ये होगी हमारी वेस्टर्न साइड और ये हो गया हमारा ईस्टर्न साइड। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा ईस्ट पाकिस्तान, ये हो गया हमारा वेस्ट पाकिस्तान। अब यहाँ पे बोला है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की बाउंड्री जो है कब फाइनलाइज की गई थी, 1947, 1971, 1948 या 1937। सो गाइज इसका आंसर है हमारे पास 1947 फाइनलाइज उस वक्त करी गई थी। और गाइज यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश की जो लिबरेशन हुई थी किसकी, जब वहां पे बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया गया था, तो कब किया गया था गाइज, 1971 में। ठीक है, कब किया गया था, 1971 में बांग्लादेश को एक अलग से कंट्री बनाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक चीज याद रखना कि सबसे पहले बांग्लादेश को किसने बोला था कि ये बांग्लादेश एक कंट्री बन गई है, सबसे पहले इसको किसने रिकॉग्नाइज किया था, भूटान ने, जो कहां पर है गाइज, कुछ यहाँ पर है भूटान। ठीक है गाइज, याद रखिएगा, यहाँ पर कैपिटल क्या है भूटान की गाइज, कैपिटल है भूटान की थिम्पू। ठीक है गाइज, चलिए चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। गाइज यहाँ पर आपको पता है कि 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ लाइन जो है एक यहाँ पर बाउंड्री पब्लिश की गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था। ठीक है गाइज, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइज कोई भी वीडियो देखने के बाद आपका डाउट आई थिंक नहीं रहेगा इस जो हमारा टॉपिक है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। विच इज द कंट्री दैट गिवन इट्स नेम टू एन ओशन, कौन सी कंट्री है जिसका नाम एक ओशन के ऊपर, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन में बोलूंगा यहाँ पे आपको ये है हमारे पास इंडिया। ठीक है, इंडियन ओशन ही है, बाकी कोई ओशन हमारे पास नहीं है। ठीक है, और बता दूं इंडियन ओशन है जिसके जो यहाँ पर एशिया की मतलब कि इसकी बाउंड्री है। ठीक है, नॉर्थ में इसके एशिया आता है। ठीक है, और अफ्रीका इसके वेस्ट में आता है। ठीक है, ऑन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में आता है, एंड ऑन द साउथ बाय द साउदर्न ओशन। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए गाइज मैं यहाँ पर आपको लिए बताता हूं, आप बताएं कि टोटल जो है गाइज, देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर डेडिकेशन से इस वीडियो को देख रहे हैं कि टोटल जो हमारे पास ओशंस हैं वो कौन से हैं। ठीक है, और गाइज उनके नाम भी आप यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, चलिए गाइज चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो विच कंट्री हैव अ कॉमन बॉर्डर विद इंडिया टू द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में अगर हम देखें तो इंडिया का जो बॉर्डर है किसके साथ कॉमन बॉर्डर है, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के साथ, चाइना एंड नेपाल के साथ, बर्मा यानी कि म्यांमार को बोलते थे, उसके बाद बांग्लादेश। ठीक है, तो बर्मा को आज क्या बोलते हैं, म्यांमार। ठीक है, चलिए यहां पर आपको बताना है कि कौन सी कंट्री कॉमन बॉर्डर है इंडिया के साथ नॉर्थ वेस्ट।
आप सबको पता है कि गाइज जो हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, जो हमारा प्यारा सा भारत है, ठीक है, इसका जो हमारी ये वाली बाउंड्री यहाँ पर इन्होंने बोली है, कौन सी वाली बाउंड्री गाइस, इन्होंने जो ये वाली बाउंड्री बोली है, कौन सी, नॉर्थ वेस्ट वाली बाउंड्री, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट वाली बाउंड्री। तो टच कौन सी करती है, यहाँ से जो POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो यहाँ पर टच करता है अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या है गाइस, काबुल है। उसके बाद यहां से टच करते हैं साथ में ही पाकिस्तान के साथ, जिसकी कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है गाइस, विच इज द नियरेस्ट इंडियन नेबर अक्रॉस द सीज। अगर हम समुद्र के हिसाब से देखें तो नियरेस्ट नेबर कौन सा है इंडिया का, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना या श्रीलंका। तो यहाँ पर किसके हिसाब से बोला है, समुद्र के हिसाब से बोला है। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी यानी कि श्रीलंका। किसको बोलेंगे, श्रीलंका, ठीक है। आप गाइस एक चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, वो चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। मान लीजिए, देखिए फिर से मैं, आप यहाँ पर एक मिनट रुकिए। चलिए गाइस देखिए इस चीज को यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये है हमारा प्यारा सा भारत, ठीक है। अभी यहाँ पर अच्छे सा मैप नहीं बन रहा है, ठीक है। चलिए देखिए कि ये है हमारे पास श्रीलंका, आप सबको पता है ये श्रीलंका है, ठीक है, ये भारत, ये श्रीलंका। अब यहाँ से जो हमारे पास एक पास आता है, ठीक है, जो यहाँ से हमारे पास बे ऑफ बंगाल को और नीचे है हमारा इंडियन ओशन, इनको आपस में जो गाइस यहाँ पे चीज जोड़ती है ना, उसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट। याद रखना, ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगर यहाँ से पूछा जाए कि यहाँ पे कौन सा गल्फ आता है, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, याद रखना गल्फ ऑफ मन्नार भी यहीं पर ही पड़ता है, इसके साथ में ही, ठीक है गाइज। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। और गाइज आपको बता दूं कि इसका जो PDF है आपको हमारे एप्लीकेशन के ऊपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हर एक बच्चे तक ये PDF पहुंचेगा। मैं डायरेक्टली हर बच्चे तक ये मैसेज डाल देता हूं, जितने भी बच्चों ने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है उन सबको ये एप्लीकेशन यानी कि जहां पर ये PDF होगा उसका लिंक उनके पास पहुंच जाएगा और डायरेक्टली इस PDF को वो डाउनलोड कर पाएंगे। सो गाइज हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसके बहुत ज्यादा फायदे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पर सैक्रेड कैलाश, ठीक है, लैंड ऑफ सैक्रेड कैलाश किसे कहा जाता है, चाइना, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत या मेघालय, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किसको बोलते हैं, तिब्बत को बोलते हैं। क्या है गाइज, जो ऑटोनॉमस पार्ट जो है चाइना का उसे हम बोलते हैं तिब्बत। तो गाइज क्या क्वेश्चन है कि लैंड ऑफ सैक्रेड कैलाश बोलते हैं तिब्बत को। किसको बोलते हैं गाइज, तिब्बत को। बाकी जानने की आपको इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच इज द ओनली लार्ज लेवल स्ट्रिप ऑफ लैंड इन द हिमालयस। जो लार्ज लेवल की स्ट्रिप ऑफ लैंड जो है हिमालयस में वो कौन सी है, कश्मीर वैली, सुरू वैली, सिंध वैली या बेताब वैली, ठीक है। लार्ज लेवल स्प्रिट, ये जो स्ट्रिप ऑफ लैंड है वो कौन सी है, वो है गाइज कश्मीर वैली, ठीक है। कश्मीर वैली जो है बॉर्डर जम्मू रीजन से इसका बॉर्डर लगता है टू द साउथ में देखें तो जम्मू रीजन इसका बॉर्डर लगता है। अगर ईस्ट साइड देखें तो गाइस थोड़ा सा बना ही लेते हैं, क्यों ना थोड़ा सा हमारा भी प्रैक्टिस हो जाए और आपको ही पता लग जाए, ठीक है। आप सबको पता है ये है हमारा लद्दाख और ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। ऊपर आता है हमारे पास कश्मीर, नीचे आता है हमारे पास जम्मू। तो इन्होंने कहा कि साउथ में आता है इसके जम्मू आता है, साउथ में, ईस्ट में आता है गाइस हमारे पास लद्दाख रीजन और एंड द LOC इन द नॉर्थ एंड वेस्ट। और यहाँ पर आती है हमारी LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है गाइस, क्या आती है, लाइन ऑफ कंट्रोल। चलिएगा चलते अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच रेंज फॉर्म द साउदर्न पार्ट ऑफ द सब हिमालयन जोन। इनमें से कौन सी रेंज है जो हमारे सब हिमालयन जोन की साउदर्न पार्ट यहाँ पर बनाती है, काराकोरम रेंज, जस्कार रेंज, महाभारत रेंज या शिवालिक रेंज। ये सारी रेंजेस मैंने आपको पढ़ा ली हुई हैं, तो इसका आंसर है अपन के पास शिवालिक रेंज। ये सब हिमालयन रेंज है जो हमारी तीस्ता एंड रेदक रिवर जो है आसाम में उनके बीच में आती है। और जो यंगेस्ट माउंटेन रेंज जो है हमारी इस एक्सटेंसिटी वो कहाँ तक फैली हुई है, अरुणाचल प्रदेश तक यंगेस्ट माउंटेन की रेंज फैली हुई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ गाइस, ठीक है। अगर अच्छी लग रही है मेरी वीडियो, मेरी एफर्ट, तो वीडियो को गाइस लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने के बाद वीडियो के लास्ट में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा गाइस, ठीक है। और मुझे आपके एंड से कमेंट जरूर चाहिए कि आपको वीडियो कैसी लगती है और आप आगे क्या चाहते हो, ठीक है गाइज। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो हमारे लेफ्ट ओवर टॉपिक हमारे रहे हैं उनको भी हम खत्म करने की कोशिश करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए,
टूवर्ड वेयर डज द वेस्ट वार्ड स्लोप ऑफ पंजाब हरियाणा प्लेन्स गो, कहाँ से जो हमारा वेस्ट वार्ड स्लोप है पंजाब हरियाणा प्लान का वो शुरू होता है? ब्यास, ये चिनाब, इंडस, झेलम। ठीक है, तो गाइज ये कहाँ से शुरू होता है? ये इंडस से शुरू होता है। ठीक है गाइज, इंडस को आपने तो पढ़ा ही होगा, इंडस वैली सीरीज की सिंधु नदी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो सिंधु नदी की कितनी इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन सी है गाइज? वो है हमारे पास 5। कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज एंड ब्यास। ठीक है, इनको और दूसरा किस नाम से जानते हैं गाइज? इनको दूसरे नाम से जानते हैं पंजनाद। किसके नाम से जानते हैं? पंजनाद इनको बोलते हैं। फायोस जो सिस्टर है ना, फायर रिवर सिस्टर, इनको बोलते हैं। सबसे बड़ी कौन सी है गाइज? चिनाब। ठीक है, जो निकलती कहाँ से है? कहाँ से निकलती है गाइज? ये निकलती है लाहौल एंड स्पीति से। कहाँ से निकलती है? लाहौल एंड स्पीति से। तो वहां पे 2 स्ट्रीम है, एक का नाम क्या है गाइज? चंद्रा, दूसरी का नाम क्या है गाइज? भागा। ठीक है, अब ये सारी जाके, ये पांचों की पांचों जाके यहाँ पर एक जगह पे मिल जाती हैं झेलम के साथ। ठीक है, सॉरी, ये सारी मिलती है इंडिया इंडस के साथ। कहाँ पे मिलती हैं? पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है मिठान कोट, वहां पर जाके ये 5 रिवर इंडस के साथ मिल जाती हैं। ठीक है गाइज, ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन भी। आई डोंट थिंक कि अब आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन जो इंडिया की वो कौन सी है? नॉर्दर्न माउंटेन, ग्रेट प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू या आइलैंड? तो लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है गाइज हमारी, वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो हमारे पठार हैं। ठीक है, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू सबसे लार्जेस्ट हमारा वही है। ठीक है, इसके नॉर्थ वेस्ट में आते हैं हमारे आरावलीज रेंज। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ में आती है मैकाल रेंज, हजारीबाग एंड राजमहल हिल जो आती हैं वो आती है नॉर्थ ईस्ट में, और वेस्टर्न घाट आते हैं वेस्ट साइड, ईस्टर्न घाट आते हैं हमारे ईस्ट साइड। ठीक है गाइज, तो ये हो गया। अभी थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, छोटा सा बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है गाइज, ये हमने बनाया, ये हो गया हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, इसके नॉर्थ वेस्ट में क्या आ रही है गाइज? इसकी नॉर्थ वेस्ट में आ रही है हमारे पास अरावाली झील। ठीक है, इसके नॉर्थ में आ रही है हमारी मैकाल झील। ठीक है, तो इसकी नॉर्थ ईस्ट में हमारी आ रही है एक हजारीबाग, और दूसरी आ रही है हमारी यहाँ पर कौन सी? राजमहल। ठीक है, राजमहल रिवर। उसके बाद इसके ईस्टर्न वाली साइड आ रहे हैं हमारे ईस्टर्न घाट, और इसके वेस्टर्न वाली साइड आ रहे हैं हमारे वेस्टर्न घाट। ठीक है, ये हो गया पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? विच रिवर बाउंड बुंदेलखंड अपलैंड इन द नॉर्थ? कौन सी रिवर जो है, जो बुंदेलखंड अपलैंड है उनको नॉर्थ में बाउंड करके रखती है? गंगा, यमुना, चंबल या राम गंगा? ठीक है, तो गाइज कौन सी रिवर है वो? उस रिवर का नाम है गाइज हमारे पास यमुना। थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। यमुना जो है, यमुना रिवर जो है यहाँ पर क्या है? सबसे एक चीज के बारे में याद रखिए, सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। ठीक है, गंगा रिवर की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? वह है यमुना। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछूंगा, अगर आपने मेरी रिवर्स वाली वीडियो अच्छे से देखी है, जो मैंने रिवर वाला लेसन लिया है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप मुझे बताएंगे कि यमुना जो है, ठीक है, यमुना कहां पर जाकर हमारी गंगा रिवर से मिलती है? उस जगह का नाम आपको बताना है, मीटिंग पॉइंट ऑफ गंगा एंड यमुना रिवर। ओके गाइस, मतलब कि यमुना जाकर कहां पर गंगा से मिल जाती है, उस पॉइंट का नाम बताना है। ओके गाइस, ये हो गया। अब बुंदेलखंड जो है इसको डिवाइड किया गया है, जो हमारी यूपी एंड मध्य प्रदेश जो है, क्या है, उसके बीच में बुंदेलखंड को यहाँ पर डिवाइड किया गया है। वो जो लार्जर पोर्शन आता है वो आता है मध्य प्रदेश के अंदर, किसका? बुंदेलखंड का। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है अपन के पास, यहाँ पर इसका आंसर आपने देख लिया, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, नकल नहीं करनी है। विच रिवर बॉर्डर्स मेघालय मिकिर अपलैंड इन द ईस्ट? इनमें से कौन सी रिवर का जो बॉर्डर है, ठीक है, जो मेघालय मिकिर अपलैंड जो है ईस्ट में, उनको क्या करता है? उसकी बॉर्डर है। ठीक है, जो मेघालय मिकिर अपलैंड है, उसके रिवर पे कौन सा, उसके बॉर्डर पे कौन सी रिवर आती है ईस्ट वाली साइड? दोयांग, दिक्कू, धनसरी या तीजू? ठीक है, इसका आंसर है गाइस हमारे पास सी, धनसरी रिवर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अभी अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि वेयर इज शिलोंग पीक सिचुएटेड? शिलोंग की पीक जो है वो कहां पर सिचुएटेड है? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय। सबको पता है कि शिलोंग कौन सी स्टेट की कैपिटल है? दैट इज मेघालय। ठीक है, शिलोंग पीक जो है हाईएस्ट पॉइंट है कहां का? मेघालय का। आपको पता है कि मेघालय में हमारी 3 हिल्स आती हैं, कौन सी? गारो, खासी एंड जानित्या
हिल्स। ठीक है यार, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। विच बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन कौन से बेसिन को कहा जाता है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी? कौन से बेसिन को छत्तीसगढ़ प्लेन कहा जाता है? तो गाइज वो है यहाँ पर महानदी बेसिन को छत्तीसगढ़ का प्लेन कहा जाता है। यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू से ये घिरा हुआ है नॉर्थ वाली साइड से, और जो रायगढ़ हिल्स जो है इसकी नॉर्थ ईस्ट वाली साइड आती हैं, और रायपुर अपलैंड जो है इसके साउथ ईस्ट में आते हैं, और जो बस्तर प्लेट्यू जो है वो साउथ में आते हैं, और मैकाल रेंज जो इसके वेस्ट में आती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको मैप देखना बहुत ही गाइज जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो गाइज अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, और अच्छी लग रही है हमारी वीडियो तो गाइज वीडियो पे लाइक तो बनता ही है यार। ठीक है, बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द रियल वाटर शेड इन द पेनिनसुला? जो रियल वाटर शेड है इनमें से क्या चीज जो है पेनिनसुला में वाटर शेड, रियल वाटर शेड पेनिनसुला का क्या चीज इनमें से फॉर्म करती है? अनाईमुड़ी, पुष्पागिरी, पेरुमल पीक, वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो क्या चीज है यहाँ पर? वो है वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट क्या करता है? रियल वाटर शेड जो है पेनिनसुला का उसको बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, और जो एरिया जो है, ये जो हमारे वर्ल्ड के जो 10 हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो हैं उनमें से एक है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हम पढ़ने वाले हैं कब? जब हम पढ़ेंगे अपना ये इन्वायरमेंट वाला पोर्शन जो आपके सिलेबस में है। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द नीलगिरी हिल्स? नीलगिरी हिल में सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? अनाईमुड़ी, चिंबरा पीक, डॉल्फिन्स नोज या डोडा बेटा? तो नीलगिरी हिल्स में गाइस सबसे हमारी जो हाईएस्ट पीक है दैट इज डोडा बेटा। ठीक है, तो ईस्टर्न घाट जो है वो हमारी सह्याद्री हिल्स को नीलगिरी में क्या करते हैं? ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, किसके लिए? वहां पर एक माउंटेन बनाते हैं जिसका नाम है माउंटेन आर्ट, जिसका नाम है डोडा बेटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है गाइस अपन के पास, ईस्टर्न घाट जो हैं वो ईस्टर्न बाउंड्री कौन सी रीजन की यहां पर तैयार करते हैं? बंगाल रीजन, ये बंगाल रखना। ठीक है, भंगर प्लेट्यू, उसके बाद छोटा नागपुर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू या कास प्लेट्यू। ठीक है, बांदर प्लेट्यू, सॉरी ये बांदर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू या कास प्लेट्यू। ईस्टर्न घाट जो है वो ईस्टर्न बाउंड्री कौन सी रीजन की यहाँ पर बनाती है? तो गाइस बनाते हैं यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू की यहाँ पर बनाती है। तो डेक्कन प्लेट्यू जो है वो हमारे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में सिचुएटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री? इनमें से कंट्री के बीच में से कौन सी चीज यहाँ पर गुजरती है? इक्वेटर गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या प्राइम मेरिडियन? तो गाइज वो है हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने नंबर पे आता है? 23.5 डिग्री पे आता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेता हूँ। तो गाइज ये है हमारे पास इक्वेटर। ठीक है, हमारी अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। ठीक है, ये आता है हमारा 0 डिग्री पे। इसके बाद होता है गाइज हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये आता है हमारा 23.5 डिग्री पे। ठीक है, उसके बाद नीचे होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये भी गाइस सेम डिग्री पर आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसका प्राइम मेरिडियन क्या है गाइस? प्राइम मेरिडियन एक हमारी वो लाइन है, क्या है? प्राइम मेरिडियन हमारी एक वो लाइन है, स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, जो कहाँ से होती है? GMT यानी कि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से। यहाँ पर लंदन में एक जगह है, तो वहां से इसको खींचा गया है जहां से के टाइम जोन बनाए गए हैं किसी कंट्री के। ठीक है गाइज, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया? इंडिया की सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी है? द्रास, हेमकुंड, कुफरी या लैसन? ठीक है, तो गाइज ये है हमारे पास द्रास। क्या है? द्रास। द्रास क्या है? एक छोटा सा टाउन है। द्रास क्या है? जो जम्मू एंड कश्मीर की जो एरस्टवाइल स्टेट है, तो वहां का एक छोटा सा टाउन है जो कारगिल श्रीनगर हाईवे जो नेशनल हाईवे 1 जो है उसके ऊपर सिचुएटेड है, उसके ऊपर लोकेटेड है। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास के कौन सी इंडिया की स्टेट है जो कनेक्ट है श्रीलंका के साथ? किसके साथ? बाय द पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट के साथ जो है कौन सी स्टेट है वो श्रीलंका से जुड़ी है, वो पता है, हमने पहले ही क्वेश्चन देख लिया था। वो है गाइस हमारे पास तमिलनाडु। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है गाइस हमारे पास? अगला क्वेश्चन है हमारे पास के विच स्टेट शेयर दिस इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार? तो कौन सी स्टेट है जो अपना बॉर्डर शेयर करती है? आप सबको पता है कि ये जो हमारी ये जगह आती है हम पे, ठीक है, तो यहाँ पर नीचे अपन के पास बांग्लादेश है। तो यहाँ पे कौन सी स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ भी और म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम? तो गाइज कौन सा होगा?
आसाम तो आपको पता है कि ऊपर है, ठीक है, यहाँ तो जाएगा नहीं। मेघालय पता है यहाँ पर है, लेकिन म्यांमार यहाँ पर है, यहाँ पे अब बचा आपके सामने ऑप्शन मिजोरम एंड त्रिपुरा। तो इन दोनों में से आपको सिलेक्ट करना है। तो गाइज वो है हमारे पास त्रिपुरा, जिसकी कैपिटल क्या है गाइज हमारे पास अगरतला। क्या है? त्रिपुरा की कैपिटल क्या है हमारे पास? अगरतला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। सब 2 क्वेश्चन और करेंगे हम, ठीक है। वीडियो की लेंथ बहुत लंबी होती जा रही है। कौन सी माउंटेन रेंज जो हमारे पास इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है डेक्कन प्लेटूजन को सेपरेट करती है? अरावली, विंध्याचल, सतपुरा या सह्याद्री? ठीक है, सह्याद्री हिल्स। तो गाइज कौन सी माउंटेन रेंज जो है गाइज ये है हमारे पास सतपुरा रेंज। क्या है? सतपुरा रेंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है चिल्का लेक। गाइज पूछा गया है चिल्का लेक, पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चिल्का लेक जो है ये कहां पर लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरला या तमिलनाडु? तो गाइज आप सबको पता है चिल्का लेक जो है वो ओडिशा में है। कहां पर है? ओडिशा में है। तो गाइज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, द प्लेस ऑफ इंडिया विच डज नॉट हैव ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। आपको उस इंडिया की प्लेस का नाम बताना है जहां पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं है। ठीक है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न पार्ट की तरफ, या वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब ट्रॉपिकल हिमालय। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जिनके पत्ते कभी नीचे नहीं गिरते हैं, वो हमेशा ही ग्रीन रहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। यहां पर क्या है? पहला इसका आंसर आएगा, वहां पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट गाइस बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो गाइस हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक नहीं करनी है तो वीडियो को गाइस शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके दोस्त, भाई, सगे संबंधी जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, वो इस वीडियो को देख पाएं और इस वीडियो से कुछ गाइस फायदा उनको हो। तो वीडियो खत्म करता हूँ गाइस यहाँ पे। इसकी पीडीएफ में कल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, एक चीज यार अभी मैंने देखी यहाँ पे सी नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अभी मेरे को यहाँ पर नजर पड़ी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं ये सी भी लगा दूंगा कल की वाली वीडियो में। तो गाइस थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।